हेलो दोस्तों, मेरे स्व अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, उस पर चर्चा करेंगे। उसमें एक टॉपिक है मीनिंग नेचर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, यानी विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और प्रकृति। तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ बहुत व्यापक है। सरल शब्दों में कहे तो विद्यालय प्रबंधन वह कला और विज्ञान है जिसके माध्यम से विद्यालय के सीमित संसाधनों का उपयोग करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाता है। यानी कि विद्यालय प्रबंधन वह कला और विज्ञान है जिसके माध्यम से, यानी कि विद्यालय प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है, जिसके माध्यम से विद्यालय के सीमित संसाधन मतलब जो लिमिटेड संसाधन हैं, संसाधन में आएंगे आपके भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक, भौतिक संसाधन में आपके भवन आ जाएंगे, प्रयोगशाला आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएंगे। मानवीय संसाधन में आपके शिक्षक आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे, प्रिंसिपल आ जाएंगे, कर्मचारी आ जाएंगे और अभिभावक आ जाएंगे। ठीक, सीमित लोग सीमित संसाधनों का उपयोग करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं? छात्रों का चौमुखी विकास करना, यानी उनके सामाजिक, नैतिक, मानसिक विकास करना। ठीक, और एक अच्छे नागरिक बनाना, ये कुछ शिक्षा के लक्ष्य होते हैं। उनको प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ समझने से पहले आपको दोनों विद्यालय और प्रबंधन का सब समझना होगा। विद्यालय और प्रबंधन से मिलकर बना है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय का अर्थ है वह स्थान जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है, और प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों, मानवीय और भौतिक को व्यवस्थित करना और उनसे सर्वोत्तम कार्य लेना, यह प्रबंधन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है विद्यालय की समस्त गतिविधियों, संसाधनों और कार्यक्रमों को इस प्रकार आयोजित करना कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुचारू रूप से चल सके। ठीक, इसके दो घटक होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, दोनों घटक हैं। ठीक, इन दोनों घटकों के बीच समन्वय स्थापित करना ये विद्यालय प्रबंधन है। मानवीय संसाधन के अंदर आपका प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और अभिभावक आ जाएंगे। भौतिक संसाधन के अंतर्गत विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान और शिक्षण सामग्री आ जाएंगे। इन दोनों का तालमेल बिठाना भी प्रबंधन है। ठीक, विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा देख लीजिए दोस्तों। सर चार्ल्स रेनाल्ड कहते हैं प्रबंधन अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। यानी कि अन्य व्यक्ति, प्रबंधन जो होता है, जो अन्य व्यक्ति आपके प्राचार्य हो गए, कर्मचारी हो गए, जो सब व्यक्ति हैं उनसे कार्य कराना भी स्कूल प्रबंधन है। जॉर्ज आर टेरी, प्रबंधन से आशय उस कला और विज्ञान से लिया गया है। ये भी कह रहे हैं प्रबंधन का आशय उस कला और विज्ञान से है जो कार्य को कुशल तरीके से एक व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान करता है। यानी कि कुशल तरीके से एक व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति में योगदान करता है। ठीक, आगे देख लीजिए विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह केवल नियम लागू करना नहीं बल्कि एक व्यवहारिक और मानवीय प्रक्रिया है। इसमें दिया है बहुआयामी प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन केवल एक विषय नहीं है, यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का मिश्रण है। अब प्रकृति की जब बात करेंगे तो उसमें एक हेडिंग डाल सकते हैं बहुआयामी प्रक्रिया। ठीक, उदाहरण दिया, छात्रों को समझने के लिए मनोविज्ञान और बजट बनाने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये प्रकृति में जो छात्र होते हैं उन्हें समझने के लिए मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है और बजट बनाने के लिए अर्थशास्त्र की जरूरत होती है। कला और विज्ञान दोनों है। पहले आप लोगों ने देखा
जो इसका नेचर है कला और विज्ञान, विज्ञान के रूप में इसे व्यवस्थित ज्ञान नियम सिद्धांत होते हैं, जैसे समय सारणी बनाना, बजट प्रबंधन करना। और कला के रूप में हर प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य या शिक्षक का प्रबंधन करने का तरीका अलग और रचनात्मक होता है। टीचर जो कहते अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो सबका अपना अपना कला होता है। ठीक, वे अपनी कुशलता से कठिन परिस्थितियों को संभालते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों नेचर में सामाजिक प्रक्रिया। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। ठीक है, प्रबंधन का कार्य केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय संसाधनों पर आधारित है। यानी प्रबंधन का कार्य केवल फाइलों तक नहीं सीमित है, बल्कि यह मानवीय संबंधों पर आधारित है। प्रबंधन का कार्य बस कागज को ही मेंटेन करना नहीं होता है, मानवीय संबंध को भी देखना पड़ता है। ठीक, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, प्रधानाचार्य और शिक्षक के बीच संबंध, शिक्षक और अभिभावक के बीच संबंध, इसको भी देखना पड़ता है। ठीक, इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के बीच सहयोग और तालमेल बनाना शामिल है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन हवा में नहीं होता, इसका हमेशा एक निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक, मुख्य लक्ष्य शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। हर गतिविधि इस लक्ष्य की ओर जाती है। यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन होता है वो पहले से एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ठीक, उस पर ही कार्य करता है उसको प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे दिए गए हैं मुख्य लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना, यानी कि शिक्षण कार्य जो है उसको अच्छा करना और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना इसका लक्ष्य है। सतत प्रक्रिया, यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके नेचर की बात करें, ये कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। समस्या आती रहेंगी और प्रबंधन उसका समाधान करता रहेगा। यह सत्र की शुरुआत से अंत तक निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज खुला, प्रशासन काम करा, उसके बाद काम करना बंद, ऐसा नहीं है, वो हमेशा चलता रहेगा, सतत प्रक्रिया है। ठीक, जैसे परीक्षा का आयोजन करना, प्रवेश प्रक्रिया, नए पाठ्यक्रम, ये सब प्रशासन प्रबंधन का नेचर है। लोचशील प्रकृति, फ्लेक्सिबल नेचर, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कठोरता प्रबंधन का शत्रु है। कठोरता अगर होगी तो प्रबंधन अच्छे से नहीं होगा, वो दिक्कत करेगा, वो शत्रु है एक तरीके से। अच्छा विद्यालय प्रबंधन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि विद्यालय प्रबंधन जो होता है वो परिस्थिति के साथ साथ उसमें बदलाव किया जाता रहता है। ठीक, उदाहरण, यदि अचानक कोई शिक्षक बीमार हो जाए तो टाइम टेबल में बदलाव करके कक्षा व्यवस्थित करना प्रबंधन का लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं शिक्षक बीमार हो गया उसे छुट्टी नहीं देना, उसे पढ़ाना ही है, तो ये एकदम रूल करें, रूल इज रूल, ऐसा नहीं है। वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तभी अच्छा प्रबंधन हो पाए। सेवा भाव, व्यापारिक प्रबंधन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य सेवा और कल्याण है। यह लाभ हानि से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने आज देखा विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और प्रकृति। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।